गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यू नो दैट नाउअडेज लॉकडाउन इज गोइंग ऑन इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। आई एम विथ यू। आप लोग को पता है कि मैं एमडी उमर खान कई वर्षों से आप लोग की सेवा में फ्लुएंटली स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट के नाम से मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी मैं आपके साथ हूँ। आप घर पे बैठे हुए पढ़ाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई रेस्ट्रिक्शंस आपकी पढ़ाई में नहीं आएगी। जब तक हम आपके साथ हैं किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम जब हो लेकिन सिलेबस आपका अपडेट होगा। मैं एमडी उमर खान आप लोग को इस फर्स्ट वीडियो में मैं नरेशन चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन होगा नरेशन का, और नरेशन का पार्ट 1 होगा, और 1 बाय 1 सारी वीडियोस को मैं आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा। बस आप लोग स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप समझिए कि नरेशन क्या होता है। आइए हम आपको समझाते हैं नरेशन क्या है। हिंदी में इसको कथन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको कथन बोलते हैं। इंग्लिश में स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इस चैप्टर को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानता है। अंडरस्टैंड? आप नरेशन समझिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सबसे पहले पॉइंट है कि नरेशन है क्या। नरेशन है क्या? यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जो है हमको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे मेरा व्हाट्सएप भी है, मैसेज भी कर सकते हो आप लोग। और ये जो है आपके गुरुजी का नाम होगा। और मैं आपको बता रहा था कि ये नरेशन चैप्टर क्या है। डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बहुत सारे लोगों के साथ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है कि ये चैप्टर जो है बहुत डिफिकल्ट लगता है, परेशानी लगती है, प्रॉब्लम लगता है। पता नहीं ये चैप्टर क्लियर मेरा कैसे होगा। पढ़े तो आप बहुत हो, कई बार आप पढ़ चुके हैं, फिर भी ये नरेशन चैप्टर आपका क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मैं वादे के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है आपके लाइफ में वन टाइम अगर आप ये देख लेते हैं, जिंदगी में नरेशन टड़ा हुआ हो जाएगा। अब देखिए, सिर्फ ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है इस चीज को। नरेशन क्या है? ये इंट्रोडक्शन है। कहता है व्हाट इज नरेशन? द स्टेटमेंट spoken by a speaker is called narration। कहता है कि द स्टेटमेंट स्पोकन बाय ए स्पीकर, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई बात बोली जाती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा, मैं या आप, अपनी बात को कोई रखता है, वो स्टेटमेंट कहलाता है, उसे ही नरेशन कहते हैं। व्हेन ए स्पीकर एक्सप्रेसेस ओन फीलिंग, ओन स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड नरेशन। तो ये था आपका नरेशन की नरेशन है क्या, कथन क्या है। कोई भी स्पीकर जब कोई बात को रखता है, अपनी बात को रखता है, किसी भी मुद्दे को बात करता है, वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। ये अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर डिफिनेशंस लैंग्वेज मैंने आपको बताया। एक आम भाषा में मैं इसको इतना बढ़िया से आपको समझा दूंगा कि आप किसी को जिंदगी में भी समझा देंगे ऐसा लॉजिकल स्टाइल में कि आपको हमेशा नरेशन याद रहेगा। उमर सर ऐसा ट्रिक बता दीजिए कि नरेशन याद है। अब जैसे देख लीजिए नरेशन है क्या, आपकी ओन लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका नाम राम है, आपका नाम राम है, और आपका जो एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? मोहन है। आपका नाम राम है, आपका जो दोस्त है उसका नाम मोहन है, और आपका एक और दोस्त है सोहन, उसका नाम क्या है? सोहन। आप लोग में 3 दोस्ती है। मान लो 3 इडियट्स वाला, उसमें तो नाम अलग था, इसमें मान लो राम, मोहन, सोहन, ये 3 नाम हुआ। राम, मोहन, सोहन। राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसको मोहन मिलता है। ठीक है, तो राम और मोहन दोनों एक साथ स्कूल जा रहे हैं, एक साथ दोनों स्कूल जा रहे हैं। फिर जो है ये राम जो है मोहन को बोलता है कि आज जो है सोहन स्कूल नहीं आएगा, सोहन स्कूल नहीं आएगा। ये किसको बताता है? मोहन को बताता है। मोहन को बताता है कि रास्ते में सोहन मिला था, ठीक है, और वो बताया कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो राम जो है मोहन को बताया कि सोहन मुझसे मिला था और सोहन बोला आज स्कूल में नहीं जाऊंगा। अब ये जो मोहन है ये क्या करता है? स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है सर आज जो है ना सोहन स्कूल नहीं आएगा, आज सोहन स्कूल नहीं आएगा। उसने बोल दिया उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आएगा स्कूल। ठीक है, अब ये जो राम जो है मोहन से बताया, किसके बारे में बताया? सोहन के बारे में बात बताया। अब राम मोहन को सोहन के बारे में बताया, और मोहन क्या किया? प्रिंसिपल सर को जाकर सोहन के मैटर को बता दिए, सोहन के बारे में बता दिए कि क्या मैटर किया था। दैट मीन्स राम सोहन के बारे में बताया कुछ, राम जो है कुछ, सोहन जो बात बताया था, सोहन के बात को मोहन को बताया, मोहन गया प्रिंसिपल को बता दिया। ये राम क्या कर रहा है? सोहन के बात को मोहन को बताया। राम जो है चुगली कर रहा है। राम क्या कर रहा है? चुगली कर रहा है। तो सिंपल से फंडा समझ सकते हैं
कि नरेशन का मतलब होता है चुगली करना। मैंने आपको बात बताया और आप जो है थर्ड पर्सन को जाके बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया चुगली करना, और चुगली करना ही क्या होता है, नरेशन कहता है, ठीक है। जब कोई मीडिया रिपोर्ट वाले कोई बात को बताते हैं, जीतन राम मांझी एक बार बोले हुए थे, स्टेटमेंट दिए हुए थे कि एक बार सदर हॉस्पिटल में वो विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि द डॉक्टर हु विल नॉट केयर द पेशेंट इन द प्रॉपर वे आई विल कट देयर हैंड्स, ठीक है ना, कि जो डॉक्टर लोग गरीब मरीज का इलाज सही से नहीं करेगा मैं उन लोग का हाथ काट दूंगा, ठीक है। अब मीडिया वाला बताया कि जीतन राम मांझी सेड, जीतन राम मांझी ने ऐसा ऐसा कहा, तो मीडिया वाला बताया ना, मीडिया वाले ने क्या किया, ये जीतन राम मांझी ने मीडिया को बताया, मीडिया ने क्या किया, उसको न्यूज बताया और सारे लोग को बता दिया। तो मीडिया क्या किया, यहाँ पे जीतन राम मांझी को बात को सारे पब्लिक के बीच में भेजा ना। यहाँ मीडिया वाला का रोल क्या था, चुगली करना, ठीक है ना, चुगली करना। दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड, आप दो दोस्त आपस में बात करता है और एक गया उसकी बात को कह दिया, अरे तुम्हारे बारे में सुबह ऐसे ऐसे बोल रहा था, कह रहे राम मिलेगा तो उसको बहुत ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा है वैसे है। दैट मीन्स चुगली करना नरेशन होता है। बहुत समझा दिया आपको, जिंदगी में कभी दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं नरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। नरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर है? डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का पहचानने का तरीका है कि जिस नरेशन में, मतलब जिस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा लगा, यू नो इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा है लेकिन ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमास बोलेंगे। क्लियर है? तो जिस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास अवेलेबल है, लगा हुआ है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, वो आपका डायरेक्ट नरेशन होता है। और जिस नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आइए मैं एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। जैसे नेहा से आई एम राइटिंग अ लेटर, नेहा कहती है कि मैं एक पत्र लिख रही हूँ। ये जो सेंटेंस है सिर्फ इसमें बताना है कि डायरेक्ट नरेशन है कि इनडायरेक्ट नरेशन है। देखिए आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्या है, लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो ये डायरेक्ट नरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा सेज दैट शी इज राइटिंग अ लेटर। ये बताना है कि डायरेक्ट नरेशन है कि इनडायरेक्ट नरेशन है। इसमें देखो आप कहीं इन्वर्टेड कॉमा है, नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमा ये नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। दैट मींस इनडायरेक्ट स्पीच। एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जानने का बहुत सिंपल तरीका हो गया, इन्वर्टेड कॉमा जिसमें है वो डायरेक्ट स्पीच और जिसमें नहीं है क्या होगा, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था नरेशन का इंट्रोडक्शन। हमने आपसे कोई बात कहा, आप जाके किसी और को बता दीजिए, उमर से ऐसे ऐसे बोल रहे थे, लो जी चुगली कर दिया ना, तो मैंने तो तुमसे बोला था, तुम जाके किसी और को बता दिया। अब बोलोगे ये नबीउल्लाह है, मेरे क्लास के स्टूडेंट है, वो क्लासेस में कभी रेगुलर नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं क्या किया कि नदीम को बुलाया, नदीम देखो अरे नबीउल्लाह क्या है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है नहीं, वो हमेशा देखो तो क्लास में एब्सेंट ही रहते हैं। अब नदीम गया और नबीउल्लाह को बुलाया, भाई नबीउल्लाह सुन, उमर से तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत कर रहे थे, बोल रहे थे कि कभी क्लास में रेगुलर रहता ही नहीं है, ठीक है। अब नदीम क्या किया, उमर सर के बात को शेयर कर दिया, चुगली किया, चुगली बहुत गलत बात है, जो करना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ना है तो समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स वो है नरेशन। इसके दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब कोई व्यक्ति अपने बात को डायरेक्ट, स्पीच का मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी बात को डायरेक्ट फॉर्म में रखे, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखे डायरेक्ट स्पीच, और प्रत्यक्ष रूप से घुमा फिरा के बात करेगा इनडायरेक्ट नरेशन। और ग्रामर के अकॉर्डिंग डायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा हो उसे डायरेक्ट स्पीच, और जिसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा। मैंने दोनों को क्लियर कर दिया आपको, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। आई थिंक ये इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे, जब भी बैठेंगे फेयर कॉपी लेकर बैठेंगे, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसका नोट्स आपको बनाते चलना है। और वादे के साथ कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको देगी, और जिंदगी में कभी भी दोबारा नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो आपको स्किल जो मिल रहा है जिंदगी में जो है बहुत ही जबरदस्त आपको फील होगा। और आप खुद भी देखें, दूसरे को भी इस वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि वीडियो पे सब्सक्राइब वाले बटन पे ज़्यादा क्लिक करना है। जितना ज़्यादा अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। कम से कम पैसा नहीं दे रहे हो तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो भाई। बाय, हैव अ नाइस डे।